पर यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी? प्रभु कहता विश्वास करेगी तो महिमा को देखेंगे तुम। अगर तुम, कई लोग ऐसे बैठे हैं आप चुप रहेंगे, नहीं, कहता है अगर तुम विश्वास करोगे और अपने विश्वास को मुंह से बोलोगे तो तुम मेरी महिमा को देखोगे। अगर आप इस वचन से, आत्मा से, विश्वास से भर रहे हैं तो आपकी लाइफ में आश्चर्यकर्म हो रहे हैं अभी इसी वक्त। जो कहने वाला यीशु एक टाइम ऐसा हो गया, वो आपके लिए और मेरे लिए चुप हो गया। जब यीशु के आश्चर्यकर्म बढ़ने लगे, लोगों ने उसके लिए षड्यंत्र रचे के भीड़ इसके पीछे जा रही है, हमारी तो बिजनेस बंद हो जाएंगे, ये भीड़ बन जाए तो राजा बन जाएगा, हमारा तो राज्य खत्म हो जाएंगे, ये अपना राज्य स्थापित कर लेगा। यीशु की ऐसी कोई योजना नहीं थी। उसने कहा मेरा राज्य पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का है। वो कहने वाला चुप हो गया। क्यों? तेरा और मेरा आश्चर्यकर्म उसकी आंखों के सामने था। परंतु विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वे मेरे नाम से नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। कहते विश्वास करने वाले में जो चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, मेरा आत्मा उनके विचार मौजूद होगा। अगर मेरा यीशु मसीह जिंदा है तो आज वो आपको साबित करेगा मैं जिंदा हूं। समझ पा रहे? कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ बीमारियां शैतान के कारण है, और जब मैं पवित्र आत्मा की सहायता से शैतान को कहूंगा तो वो जाएगा, तो वो बीमारियां भी जाएंगी। हालेलुया। लूका 13 की 10 से 13 तक, सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था, और वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। इस स्त्री में भी एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी, कमजोर करने वाली। कई लोग सोचते मैं कमजोर हो जा रहा, मेरा बच्चा सुकदा जा रहा, मैं बीमार होता जा रहा, मैं निर्बल होता जा रहा, मैं कमजोर होता जा रहा हूं, मैं निर्बल होता जा रहा हूं, मैं बीमार होता जा रहा हूं, मुझ में बल नहीं रहा, मुझे ये हो गया, मुझे शुगर होगी, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा हार्ट, मेरा ये वो। उसे कमजोर करने वाली, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी। वह कुबड़ी होगी थी, इतनी कमजोर कि वो कुबड़ी होगी। उस निर्बलता के कारण ऐसे झुकती झुकती वो ऐसे कुबड़ी हो गई, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, वो ऐसे कुबड़ी थी। पर यहां मेरा कहने वाला यीशु उसके सामने आ गया। 12 आयत में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया और उसे कहा, यीशु ने उसे बुलाया और उसे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। काफी है इतना कहना। क्या हुआ फिर? और उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हाथ रखने से पहले क्या किया यीशु ने? कहा, बोला। वो बिना बोले काम नहीं किया, उसने कहा। मरकुस 7 की 31 से 35 तक, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर सिकापुलिस के से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, तो लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, ओके कुछ लोग बहरे होंगे यहां पर, कानों से सुनता नहीं होगा, एक कान से, 2 कान से, और हकला था, वो बहरा भी था, कानों से सुनता नहीं था, सुनाई नहीं देता था। अच्छा कि क्या बोला? उच्चा सुनता था। अच्छा पास्टर अमित संधू आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं? अहमदनगर में आ रहे। कहां पे आ रहे हैं? पुणे में? नहीं बात तो आगे चले गए, आगे पुणे में फिर आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ऊंचा सुनता होगा, सुनाई नहीं दे रहा होगा। या आप हकले होंगे, या तो आप हकला रहे होंगे, या तो आप गूंगे होंगे कि आपकी आवाज ही नहीं चल रही। तो आपको क्या करना है? यहां पर भी एक मेरे कहने वाले यीशु का आमना सामना हो गया इस गूंगे से, इस बहरे से। और जब वह जा रहा था तो हकला भी जो था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। लोगों ने उससे पास विनती की, प्रभु इस पर हाथ रखें। उसके पास लेके आए, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया, उसके कानों में डाली और थूकर उसकी जीभ को छुआ, और स्वर्ग की ओर देखकर ऐसे यीशु ने आहें भरी, एक बोझ, एक तरस से भरी हुई, और उसने कहा इफ्तिया, अर्थात उसने क्या किया यहां पर? उसने कहा इफ्तिया, अर्थात उसने क्या कहा? खुल जा। जैसे उसने बोला खुल जा, तो उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। कान भी खुल गई, जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। क्या करने से? क्या लेहन करने से? क्या तेल लगाने से? क्या पानी लगाने से? कहने से। हाँ, वो सब चीजें कर सकते हैं, पर उसके पीछे कहना जरूरी है विश्वास से।
ये नहीं लिखा तेल चंगा कर देगा, लिखा उस पर तेल मल के प्रार्थना करना, पर विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना मुंह से की जाती या कहने से की जाती, बताओ? विश्वास की प्रार्थना कहने से होती है। जब तुम कहते हो तो परमेश्वर कार्य करता है। तो मैं साफ साफ बोलने लगा। यहां पर लूका 18 की 38 से 43 आयत तक पढ़ूंगा। लूका 18 38 से 43 तक। तब उसने पुकार के कहा, एक ओके, तो कुछ लोग आंखों के रोगी होंगे यहां पर, जिनको आंखों से दिखता नहीं है, कम दिख रहा है, एक से कम दिख रहा है, आंखों में कोई रोग है। तो मैं आपकी बीमारियों को बाद में नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि अभी प्रेयर हो रही है, आप वचन को सुन के विश्वास से भर रहे हैं। कोई चंगा हो चुका है, इस समय हील होके बैठ चुका है, कोई हील होके बैठा है, आपको पता नहीं आप चंगे हो चुके, पर जैसे आप उठेंगे आप देखेंगे। हालेलुया। इस समय कोई बात नहीं, आप अपनी हीलिंग की ओर ध्यान ना दो, इस समय नहीं, इस समय केवल वचन की ओर ध्यान दो। पर खुदा मुझे बोल रहा है कोई हील होके बैठा है, अभी आत्मा में हील होके आप बैठे। हालेलुया। और उसने उस पर दया की। लेकिन पतरस भी ऐसे प्रीच कर रहा था, वो प्रचार कर रहे थे, प्रेरित प्रचार कर रहे, और वचन सुनते सुनते सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। अगर वचन सुनते सुनते आत्मा उतरता है, हीलिंग उतरती है, मिरेकल उतरते हैं, आश्चर्य कर्म हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक अंधा भी, जिसको आंखों का रोग था, तो आंखों का रोगी जो अंधा था, देखता नहीं था, उससे पता चला यीशु मसीह आ रहे हैं। मान लो उसे पता चले ये कि यहाँ पर एक भीख मांग रहा होगा अंधा, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, और उसे पता चले अहमदनगर में पवित्र आत्मा, यीशु का वचन आ रहा है, चंगा करने वाला यीशु आ रहा है, पवित्र आत्मा लोग को चंगा करने जा रहा है। और उसे पता चले, अच्छा, चर्चा सुन के वो यहाँ आ रहे। जब उसने देखा कि भीड़ की आवाज आ रही है, दबड़ 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 भीड़ आ रही है, उसने कहा ये किसकी क्या आवाज आ रही है? किसने बोला? यीशु नासरी जा रहा है इस भीड़ में, भीड़ के पीछे। और जब उसने देखा, तब उसने, तो ये अंधे को भी कुछ करना था, आंखों से तो अंधा था, अरे जवान तो थी इसके पास। तब उसने लिखा है, तब अंधे ने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। जो आगे जा रहे थे डांटने लगे कि चुप रह जाए। शैतान चाहता है आप चुप रहें, आप कह ना पाए, रिश्तेदार चाहते चुप रहे, हालात चाहते चुप रहे, और वो उसे डांटने लगे, उसके खिलाफ खड़े होकर मन में शैतान पैदा करता है, वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। परंतु वह और भी ऊंचे से कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तब यीशु ने खड़े होके आज्ञा दी, उसे मेरे पास ला, और वह निकलाया गया। और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने यह देखकर परमेश्वर की स्तुति की। क्या कोई स्तुति कर सकता है? जब आप हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर की स्तुति होती है। क्या कोई स्तुति कर सकता है? तो उसने वहां पर आश्चर्य कर्म किया और वह तुरंत यीशु के पीछे हो लिया। आज जब चंगाई आपको मिले, आपको फिर से पीछे नहीं हट जाना, आपको उस चंगा करने वाले यीशु के पीछे चलना है। आपको चर्च में जाना है, प्रभु की हजूरी में जाना है। यहाँ पर कोई भी पास्टर ढूंढना है जिसने आपको बताया आपको प्रभु की हजूरी ढूंढनी है, और आपको लगातार चर्च जाना है, ताकि जो विश्वास के द्वारा चंगाई मिली है आपको, आप उसी विश्वास में खड़े रहें, ताकि वो चंगाई आपकी लाइफ में बनी रहे। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 37 आयत। तो यहां पर जो अंधा था, आपने पहले उसे देखा कि अंधे ने क्या कहा? अंधे ने भी कहा था। आज कई लोग विश्वासी पता क्या कहते? प्रभु मेरी चिंताओं को जानता है, मुझे क्या जरूरी है। प्रभु मेरी मंदियां जानता, प्रभु मेरे मन की जानता है, मेरे दिल की जानता है। दिल तो किसी और पर लगाया तूने, वो सब जानता है। हाँ, वो तेरी मन की जानता है, तूने कितनी ठगी मारी है, कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप है तेरा। व्हाट्सएप में तुम उठते ही व्हाट्सएप चेक करते हो, सोते ही तुम फोन चेक करते हो, बिना प्रार्थना के सोते। हाँ, तेरे मन को वो सारा जानता है, सारा जानता है वो तेरा कितने के साथ रिलेशनशिप है, सारा वो जानता है। कितनी फेसबुक पे, कितनों के साथ आईडी में, फेसबुक में रिलेशनशिप है, कितनी की व्हाट्सएप में, वो सारा कुछ जानता है। हाँ, कितना तुझे पैसों का लालच है, कितना तेरे अंदर विचार है, हाँ वो सारा जानता है। अरे वो तेरे मन की जानता है तो वो तेरा बाकी सब कुछ भी जानता है। तुम कौन सा पाप करके आए, तुम कैसा करके यहां पर आए, वो सब कुछ पता है उसे। मन फिरा लो आज, वो दया करेगा। हालेलुया।
तो लोग कहते हैं उसने कहा, अगर अंधा भी कहता है अगर प्रभु है ना, अगर वो सच्चा परमेश्वर है ना, तो उसे पता होना चाहिए मैं अंधा हूं, मेरे पास रुकना चाहिए, तो उसे पता होना चाहिए ना मैं अंधा हूं, मेरे पास आना, आप ही वो आ जाएगा मेरे पास, मेरा विश्वास है वो आ जाएगा मेरे पास। नहीं 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 नहीं, उसने मौका को खोआ नहीं, उसने पुकार के कहा, रोकने की कोशिश की और पुकार के कहा, हालेलुया। तो इसलिए रुके मत, अपने विश्वास में खड़े रहे, हालेलुया। ओके, तो यीशु मसीह अंधा, ये कहने वाला यीशु मसीह बहुत कुछ कर रहा है, उसके आश्चर्य कर्म जितने भी बोलूं मैंने कहा वो कम है, हालेलुया। यूहन्ना 11:37 में, परंतु उसमें से कुछ ने कहा, कई लोगों को लगता है हाँ ये अंधा ठीक हो सकता है, ये लंगड़ा ठीक हो सकता है, कान ठीक हो सकते हैं, पर ये मेरा कैंसर नहीं जा सकता, मेरा ये किडनी नहीं आ सकती, मेरी ये रसौली नहीं निकल सकती बिना ऑपरेशन के, मेरे बच्चेदानी नहीं है, मेरा यूट्रस डॉक्टर कह रहे निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे ये वो, कुछ जो भी आपका मसला, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आप उसके विषय, आपको पता है आप किस दुख में आए हो। आप कहते नहीं ये नहीं हो सकता, तो मैं आपके विश्वास के लिए बाइबल में से कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो यीशु भी उससे बहुत प्यार करते थे, और मरियम थी, माता थी, वो अपने भाई के लिए पूरे एक अच्छी सारे लोग थे। यहां पर एक लाजर था, और एक टाइम हुआ वो बीमार हो गया, धीरे धीरे बीमारी में चलता चलता यीशु के पास स्नेहा भेज रहे हैं, लाजर बीमार है, यीशु भी रास्ते में आ रहा है, यीशु रास्ते में बहुत सी सेवकाई में बिजी हो गए। और क्या हुआ, रास्ते में आते आते क्या हुआ, लाजर यीशु मसीह जब आए तो लाजर मर गया, यीशु लेट हो गए, यीशु मसीह लेट हो गए, लाजर मर गया। रास्ते में बहुत सारी सेवकाई थी, लाजर वो मर गया है। और जब वो लाजर मर गया तो यूहन्ना 11:37 में लिखा है, परंतु उसमें से कुछ ने कहा, क्या जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता। तो कुछ फालतू का कहने वाले भी लोग होते आपकी लाइफ में, है ना, फालतू का बोलने वाले। कहता है जिसने अंधे की, अभी हमने सुना कि अंधे की आंखें खोली, जिसने अंधे की आंखें खोली, क्या वे ये ना कर सका कि ये लाजर ना मरता, क्या वे ये ना कर सका। हालेलुया। यूहन्ना 11:1 छोड़ के 39 में फिर यीशु भी चुप थोड़ा ना बैठता है हमारा। यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा कहां है लाजर, कब्र में है जी। यीशु ने कहा ओके पत्थर हटाओ। ओके, उसे जब यीशु ने बोला पत्थर उठाओ, उसे मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु अभी तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये भी कुछ बोल गई, कहती प्रभु, मार्ता ने कहा अभी तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। ये कहने वाले लोग बहुत होते हैं। तुम, मार्ता ने कहा अभी तो 4 दिन हो चुके मरे को। अरे बॉडी स्मेल मारने लग जाती, पूरा पट्टियों से बांधा हुआ एक कब्र में रख दिया गया, पत्थर लगा दिया गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तुम 1 दिन भी मुर्दे को नहीं रखते, फ्रिज में रखते हो, बर्फ में रखते हो कि स्मेल ना मारे घर में। जो 4 दिन हो गए उस मुर्दे को। जब उसने कहा प्रभु अभी तो 4 दिन हो गए, ये तो दुर्गंध आती होगी उसमें। पर यूहन्ना 4:11-40 में लिखे, यीशु ने उससे, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था भूल जाते हैं कई वक्त लोग, भूल जाते लोग। प्रचार केवल उसी टाइम तक याद रख पाते। आज आप कहने से, इस प्रचार से मिरेकल ले लोगे, पर अगर उसके बाद आप चर्च में जाके प्रचार सुनने की आपको आदत नहीं है, बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है, प्रभु के कहे हुए वचनों को विश्वास बढ़ाने के लिए पढ़ने की आदत नहीं है, तो हो सकता है आप आश्चर्यकर्म फिर से आपके जीवन में बहुत साल निकल जाए और कोई आश्चर्यकर्म ना हो। पर यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। ये कहकर, कह तो दिया, अब ये कहकर यीशु उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। फिर उसने बड़े शब्द से बोला, हे लाजर। क्या छोटी सी प्रार्थना की, लाजर बाहर आ जाए। प्रभु जी प्रार्थना करते, विनती करते हैं, प्रभु जी लाजर पर दया करना प्रभु, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, हे पिता मेरी सुन ले दया करना प्रभु। नो, उसने लाजर से कहा बाहर आ जा, और वो लाजर पट्टियों से बंधा हुआ कब्र से बाहर आ गया 4 दिन का। अब जो मुर्दों को, 4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर सकता है, मुझे नहीं लगता तुझे शक करना चाहिए यीशु की सामर्थ पर।
मुझे नहीं लगता तुझे शक करना चाहिए, मेरा ये नहीं हो सकता। लड़की के घर में उसका फादर बोल रहा है कि अभी खबर आ रही, लड़की मर गई है, अभी गुरु को दुख ना दे। यीशु कहता है, यीशु आपके हालातों को पता कैसे देखता है? यीशु कहता है मरी नहीं है, यीशु ने कहा, वहां पर लिखा यीशु ने कहा मरी नहीं है, सोई हुई है। वो आपको ऐसा देखता है, आपके हालातों को। आपको लगते है वो बड़े, पर यीशु जो एक शब्द बोलता है काम करता है, वो ऐसे बोलता है मरी नहीं है, सोई है, आओ जगाने चले। यीशु उसके पास गए और सबको बाहर निकालते जो रो रहे थे। तो वहां पर भी जब यीशु मसीह उसके पास गए, भीतर जाकर यीशु ने कहा तुम क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं है, सोई है। और वहां पर कुछ उसकी हंसी करके कहने लगे, ये ज्यादा ही कहने की आदत है लोगों की, हंसी करके कहने लगे लड़की मर चुकी है, ये कह रहे सोई हुई है। परंतु उसने उस सबको सामने से निकाल कर लड़की के माता पिता और सब साथियों के साथ भीतर जाकर जो लड़की पड़ी थी कहा, सबको निकाल दिया। अरे नेगेटिव अंगीकार करने वाले बाहर निकाल दिए वो, और अंदर गए, लड़की के पास गए, और तुरंत और लड़की का हाथ पकड़कर यीशु ने उससे कहा, हाथ पकड़कर क्या कहा? यीशु ने उससे कहा तलिता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं, क्या मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, और क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हुए, बहुत हैरान हुए कि वो 12 वर्ष की थी, चकित हुए, हैरान हो के वो चलने लगी अचानक से। 12 वर्ष की लड़की को जिंदा कर दिया। एक किसी को दफनाने के लिए एक औरत के बच्चे को लेके जा रहे थे दफनाने के लिए, ये यहां पर कहने वाला यीशु आ गया। यीशु कहता क्या हो रहा है, बड़ा रो रहे हो? अजी लड़का, इसका भी इकलौता बेटा था, एक बेटा तो मर गया, सारे लोग रो रहे थे। यीशु ने कहा, जब यीशु निकले, अर्थी के आमना सामना हुआ और वो मुर्दा उठ गया। हालेलुया, वो उठ गया। तो ये जो मुर्दों को जिलाता था, 4 दिन के मुर्दे को भी जिला दिया इसने। और मैं एक अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता है, जो कहने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसके कहने से इतना कुछ हो रहा है आपके सामने, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, हैरान करने वाले, परमेश्वर की वड्याई करने वाले। एक टाइम ऐसा आया, वो वहां तो आश्चर्य कर्म कर रहा था। यीशु ने सोचा कितना दिन मैं इन लोगों के बीच में रहूंगा, कितनों पर एक एक बार जाके ले हैंड करूंगा। मुझे इनकी इस नुक्स के लिए, जो पाप के कारण, शैतान के कारण सताए जाने के द्वारा बहुत दुखों को सह रहा, शैतान को दुखों बीमारियों की तरह सताया जा रहा है, मुझे इनके लिए पूरा इंतजाम करना है। तो भीड़ आई और उन्हें षड्यंत्र रचने लगे, यीशु में कमी ढूंढने लगे, उसके प्रचार में, उसके उपदेश में, पर उसको कोई कमी ना मिली। जब कोई कमी ना मिली, उन्होंने झूठ मूठ उसके लिए बनाए, और कि ये पर अपने आप को परमेश्वर कहता है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, दुष्ट आत्मा की सहायता से शैतान को निकाल रहा है। बहुत कुछ उन्होंने बोला। जो यीशु आत्मिक बातों को बोल रहे थे, उनको शारीरिक रूप में समझ के ये बोल रहा है मंदिर को ढा दूंगा, फिर से खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने उन बातों को लेकर बहुत से षड्यंत्र ढूंढने लगे, और भीड़ ने इकट्ठे होकर दबाव डाला कि इस यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। और जब बहुत भीड़ का दबाव देख के राजा के द्वारा उसके लिए अधिकार घोषित कर दिया गया, हाँ, कि उसे क्रूस पर, पहले कहता इसे मैं कोड़े मरा के छोड़ दूंगा, पर वो कहने लगे कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए यीशु की पीठ पर। जब कोड़े मारे गए यीशु के, वो चुप रहा, वो कहने वाला चुप हो गया, वो चुप हो गया। उसके कोड़े मारे जा रहे हैं, उसकी पीठ पर एक कोड़ा मारा, चल 10-10 ग्राम मांस बाहर आ रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, हड्डियां दिखने लगी। लिखा ऐसा जैसे जमीन पर हल बाया जाता है, फाड़ी जाती जैसे जमीन, ऐसे उसकी पीठ फाड़ दी गई। एक कोड़ा, दूसरा कोड़ा, 30 कोड़ा लगते जा रहे हैं, और यीशु मसीह सहते जा रहे हैं, यीशु मसीह चुप करके सहते जा रहे हैं। उसके बाद उसको बारीक क्रूस उसके कंधों पर लाद दिया जा रहा है, वो अपने क्रूस को उठा के जा रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, सिर के उसके कांटों वाला ताज पहना दिया गया, कांटे चिबो दिए गए, कि अपने आप को राजा कहता था, ये देख कांटों वाला ताज तेरे ऊपर, ये अच्छा लग रहा है। और यीशु मसीह सहते रहे, उसके ऊपर चपेड़ मारी, थप्पड़ मारे, दाढ़ी को फोड़ दिया, उसके मुंह पर थूक दिया, उसके मुंह पर थूक दिया यीशु मसीह के, और वो चुपचाप सहता रहा। वो कहने वाला चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उसके सामने तेरा चेहरा था, क्योंकि वो तेरे लिए सह रहा था, और वो चुपचाप सहता रहा। बारी क्रूस के ऊपर ले गए, और क्रूस पर उसे ऐसे उसको डालकर उसके एक हाथ पर किल ठोक दिया, हाथ क्रूस से बंधा गया, दूसरा हाथ ऐसे खींच दिया, इसमें भी दर्द हुआ होगा, इसको भी रस्सी से खींच के यहां भी किल ठोक दिया, पैरों में भी किल ठोक दिए। जब आप क्रूस को देखते हैं, उस सलीब को देखते हैं, आप अपने छुटकारे को देखते हैं, हालेलुया,
और जब वो सलीब बन गई, वो क्रूस बन गया, और यीशु मसीह ने उस चुप करके सहता रहा, उसके ऊपर वो तड़पता रहा, वो उसे प्यास लगी, वो भी मनुष्य की तरह था, 100% वो परमेश्वर था, 100% वो मनुष्य था, उसको भी प्यास लगी। हालेलुया। और जब वो सहता रहा, चुपचाप आपके लिए सहता रहा, चुपचाप आपके लिए सहता रहा, चुपचाप आपके लिए सहता रहा। हालेलुया। लिखा है यशायाह की किताब, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। ये जो बोलने वाला था, लिखा निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। क्यों घायल किया जा रहा है? क्योंकि हमने पाप किए और परमेश्वर ने हमारी सजा उस पर लाद दी कि हमारे पापों के लिए वो जान दे दे, हमें हमारे पापों के लिए दुख ना उठाने पड़े। जब हम अपने पापों को यीशु के नाम से मान ले तो हमारे पाप माफ किए जाएं, एक पूर्ण बलिदान परमेश्वर दे दे। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, बहुत कुचला गया उसे। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। आज कि उसके कोड़े खाने से लिखा है तुम चंगे हो जाओ। हम सब तो बेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया, भटक गए। जिसको जो अच्छा लग रहा है उसने अपना परमेश्वर बना लिया। किसी ने पृथ्वी को अपना परमेश्वर बना लिया, किसी ने पक्षियों को, किसी ने जानवरों को, किसी ने मनुष्य को अपना परमेश्वर करके मान लिया, किसी ने सूरज को, किसी ने चांद को, किसी ने तारों को, किसी ने पेड़ को, किसी ने पौधों को अपना परमेश्वर करके मान लिया और सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया और सृष्टि की लोग पूजा करने लगे। सब भटक गए और अपना अपना मार्ग ले लिए। परंतु परमेश्वर ने हम सबका अधर्म जो परमेश्वर से दूर होकर, हम झूठी उपासना जो पाप से भरी हुई हम उपासना करते हैं, हमें लगता है हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, पर लोगों के दिल पाप से भरे हुए हैं। पर परमेश्वर ने हमारे सर्व अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया और वह सताया गया, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। वह सताया गया, सहता रहा, तो भी उसने अपना मुंह ना खोला। आपको पता है यीशु ने कहा, जब लोग उसे सता रहे थे, क्रूस पर चढ़ा रहे थे, हंस रहे थे, यीशु ने कहा, हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अरे जिसने मुर्दों को जलाया, लोग उसे कहने लगे, जिसने मुर्दों को जलाया, क्या आज अपने आप को बचा नहीं सकता? अभी अब अगर ये परमेश्वर है तो आज अपने आप को बचाए। पर वो चुप रहा, सहता रहा। यीशु ने कहा, अगर अभी मैं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करूं तो स्वर्ग से लाखों हजारों स्वर्गदूत उतर आएंगे और इनका नाश कर देंगे। पर यीशु ने कहा, मैं मनुष्य का प्राण नाश करने के लिए नहीं, मैं उनका बचाने के लिए आया हूं। आज दुनिया में जब पाप बढ़ता है, लोग मारते हैं, ये पापी है, ये राक्षस है, ये दुष्ट है, मार दो, काट दो, जला दो, राख कर दो, हथियार उठा लेते हैं, पापियों को मार दो। यीशु कहता है, मैं पापियों को मारने के लिए नहीं आया। अगर पापी मारे जाए दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर है। मैं पापियों को मारने के लिए नहीं, पाप को खत्म करने के लिए आया हूं और पाप के असर को खत्म करने के लिए आया हूं। पाप बिना लहू बहाए माफी नहीं है। यीशु ने लहू बहाना था, जान देनी थी हमारे पापों के लिए। जैसे लोग बैलों की, बकरों की बलियां देते थे, बेड़ों की, मेमनों, लोग बलियां देते थे। परमेश्वर कहता है, कितनी बलि दोगे? इतने जानवर नहीं मिलेंगे जितने लोग हैं। कहता है, मैं पूर्ण एक ही बलिदान देता हूं सब मनुष्यों के पाप के लिए। जो विश्वास करेगा कि यीशु ने उसके पापों के लिए जान दी है, यीशु ने उसके लिए दुख सहा है, कोड़े खाए, उसके दुखों को सह लिया, उसके रोगों को सह लिया, उसके पापों को उठा लिया, और विश्वास करेगा यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, और लिखा है वो बचा, और अपने पापों को यीशु के नाम के सामने मान लेगा और यीशु के पीछे चलेगा, विश्वास करके उसे अपना प्रभु, अपना उद्धार करता मान के। लेकिन जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, नरक की आग में ना जाएगा, दुखों में ना मरेगा, पाप में ना मरेगा, शैतान के द्वारा रोगों में ना मरेगा, क्योंकि मैं सारे उसके दुख पाप रोग सह चुका हूं। हालेलुया, मैं सह चुका हूं। हालेलुया, उसने सब कुछ हमारे लिए सह दिया और हमारे लिए जान दे दी। हालेलुया। ओके, तो आपको क्या लगता है यहां पर स्टोरी खत्म होगी? लोग कहने लगे, ये अपने आप को बचाता जिसने इतनों को, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों की आंखें खोली। अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता है तो अपने आप को सूली से उतर के दिखाए, पर वो इसीलिए चढ़ा रहा। कई लोगों ने जो मसीह में यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जानते, सुनी सुनाई बातें थोड़ी बहुत देखा है। जैसे मैंने भी जब टीवी सीरियल आता था टीवी पर,
छोटे होते थे हम देखते थे, दूरदर्शन में आता था वो जीसस क्राइस्ट की स्टोरी आती थी क्रूस वाली, और मैं देखता था। मैंने सोचा ये कोई फिल्म है कि हीरो आ रहा है, इसको मार रहे हैं, इसके कील ठोक रहे हैं, ये मर जाएगा अभी और क्रूस पर चढ़ा है। मैं देखता रहा, मैंने कहा अब उतरेगा, अब उतरेगा, अब उतरेगा, अब हीरो आएगा, अब हीरो फॉर्म में आएगा। जैसे हीरोइन पहले मार खाता फिर उठता है, और मैंने देखा ये हीरो मर गया। मैंने कहा ये कैसी फिल्म, मूड खराब है, बंद कर दिया। हालेलुया। पर जब कुछ सालों के बाद मसीह को सच्ची तरह से जाना, तो एक बात मैंने पढ़ी बाइबल में, और जो अब भी आपके मैं सामने बोलूंगा। मरकुस 16 की 2 और 3। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला तो वह कब्र पर गई। यीशु कब्र पर रख दिया गया, मारा गया। पहले उसके ऊपर भविष्यवाणी हुई थी। कौन सी भविष्यवाणी? कि वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए दुनिया पे आएगा, वह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कब्र में रखा जाएगा, कोड़े खाएगा, पापों के लिए जान देगा, वह कब्र में रखा जाएगा, और तीसरे दिन बाद में मूर्तों में से जी उठेगा। और वो पूरा तो होना ही था। और ये यीशु मसीह कब्र पर है। वह कब्र पर आई और आपस में कहती है, हमारे लिए कब्र द्वार पर से पत्थर कौन लुटकाएगा? ऐसे ही सलाह कर रही है। यीशु की कब्र पर आ रही है, अब उसकी कब्र पर उसे देखने के, हमारे लिए पत्थर कौन लुटकाएगा? तब उन्होंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि पत्थर पहले से लुटका हुआ है, और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे हुए देखा, और वह बहुत चकित हुई। उसने उसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, वह जी उठा है। बोलो कोई, वह जी उठा है। क्या उठा? क्या उठा? वह जी उठा है। इसीलिए आज आश्चर्य कर्म आपके बीच में होंगे, क्योंकि वह मुर्दा नहीं है, वो यहां पर जिंदा है, वो यहां पर मौजूद है, उसका आत्मा यहां पर मौजूद है। लिखा क्योंकि वह जी उठा है। और उसने कहा, चकित मत हो, क्योंकि वह जी उठा है। तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कह दो कि तुम गलील को जाएगा, और जैसा तुमने सुना है वह मुझे देखेंगे। मरकुस 16 की 15 और 17 में लिखा है, और यीशु ने अपने चेलों के ऊपर प्रगट हुए और चेलों से बातें की, देख मैंने अपना कार्य को पूरा किया, जाओ जो मैंने किया है कि मनुष्य पापों के लिए मैंने जान दे दी है, उनके दुखों को सह ली है। अब चेले जो उसके साथ रहते, जिनको वो सिखा रहा था कि मैं परमेश्वर के भलाई, चिन्ह और चमत्कार करना, सब उस विश्वास की बातों को जिन्होंने साथ रह के दिखा, और जिन्होंने ये बाइबल में लिखा जो यीशु के साथ रह के हुआ, जो हुआ, मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, यूहन्ना ने लिखा, उन्होंने यीशु के बारे में लिखा, यीशु ने ऐसे जंगा किया, ऐसे जंगा, ऐसा हुआ। और यीशु ने चेलों को कहा, अब जाओ। बहुत लोगों पर प्रकट हुआ, दिखाई दिया जी उठने के बाद। मरकुस 16 की 15-17। और तब उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। जैसे मैं पूरे जगत में जाके सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करने जाता हूं। पिछले 2 महीनों में मैं दिल्ली में था, चंडीगढ़ में था, पुणे में था, गुजरात में था, और सिंगापुर में था, हिमाचल में था, और आज अहमदनगर में, और बहुत जगह में जा रहा हूं। उसने कहा, जाओ जाके प्रचार करो। उसने कहा, जाओ जाके प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो तो विश्वास करेगा इन बातों पर जो तू कहेगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्यों? आप कल कह नहीं पाएंगे कि मुझे को बचाने के लिए नहीं आया। यीशु कहेगा, जब तुम परमेश्वर के सामने, हर एक ने मरना है और एक दिन आपका न्याय होना है, और जब न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे, आप ये नहीं कहेंगे, प्रभु अगर तू होता दुनिया में मुझे बचाता। कहता, मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं को अपने वचन को भेजा था, पर तूने विश्वास नहीं किया। कहता, जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरेगा। अगर देखने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी विश्वास ना करो, तो ये आपका डिसीजन है, ये परमेश्वर का नहीं, ये आपके हाथों में। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन और मौत आपके हाथ में रख दिया है, किसको चुनना है ये आपकी इच्छा है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर पूरे जगत को बचाना चाहता है, बदलना चाहता है। हालेलुया। तो जिसने कहा, जिसके विषय में कहा गया था वो मारा जाएगा, कब्र में रखा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। जिसके विषय में कहा गया था कि वो जी उठेगा, और वैसा ही हुआ, क्योंकि उसके विषय में कहा गया था। हालेलुया। और जब मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, मेरी लाइफ गरीबी में थी, और मेरी स्टडी खत्म हो चुकी थी। +2 के बाद मैं फेल हो गया अपनी लाइफ में, और मेरे ऊपर ऐसा केस बन गया पढ़ाई में कि मैं आगे 3 साल तक कोई पढ़ नहीं सकता। आगे मैं निराश हो गया, मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं काम ढूंढने लगा, कपड़े वाले शोरूम में मुझे काम मिला। बहुत ढूंढने के बाद, और वहां पर कहता है पोछा लाना पड़ेगा, शीशे साफ करने पड़ेगा, कपड़े देने पड़ेंगे, पानी पूरी कस्टमर को देना पड़ेगा, 2000 मिलेगा, 1500। मैंने कहा किराया निकलेगा, मुझे क्या बचेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ना
काम से तो अच्छा है। तो मैंने वहां पर काम करना शुरू किया, लोगों को कपड़े दिखा रहे, पोछे वाला नहीं आ रहा है, पोछा लगा रहा हूँ, दुकान के बाद शीशे साफ कर रहा हूँ। शर्म मार रहा हूँ कि कोई मुझे देखेगा, मेरे स्कूल का फ्रेंड जो स्कूल में मुझे देखता था वो क्या देखेगा, ये शीशे साफ कर रहे हैं दुकान के। लड़कियां देखेंगी, मेरे स्कूल के स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़े थे शहर में आके, तो मैं शर्म का मारा ऐसे करता था और अपनी लाइफ में दुखी हो चुका था। यही मेरी लाइफ है, दुखों से भरी लाइफ, गरीबी से भरी लाइफ, एक मरी हुई लाइफ, बीमारियों से भरी लाइफ। जितना कमाते थे बीमारियों में लग जाता था, कोई बरकत नहीं थी लाइफ में, बहुत सारे दुख थे। पर जैसे ही मैंने यीशु के बारे में ऐसे किसी प्रार्थना सभा में सुना और मैंने विश्वास किया, मैंने चर्च जाना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया, आज वही व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। मेरा अपना कपड़ों का बिजनेस है और मैं आपके सामने आज सेवा कर रहा हूं। जो पोछे लगाता था कपड़े वाले शोरूम में, ऐसे ही यीशु आपकी लाइफ को चेंज करता है। मैंने कहा आज आपके लिए लाइफ चेंजिंग सरमन होगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप विश्वास करेंगे। तो उसने मेरे दुखों को दूर किया, क्योंकि और जब मैंने चर्च जाना शुरू किया, मैंने कहा हम ये धर्म से, हम वो धर्म से, हम नहीं मानेंगे, ऐसा बहुत सारे सवाल मन में आए। जान तो गए लाइफ में तो काम होने लगे, पर यीशु को जीवन नहीं दे रहा था। जैसे ही जब मैंने यीशु को पढ़ा कि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। आपको पता है उसके बाद उसने, तो मैंने कहा ये ऐसा कैसा परमेश्वर, सब दुनिया में आए, मर गए, चले गए, जन्मदिन मनाया जाता है, मरण दिन मनाया जाता है, पर यीशु मसीह का जी उठने का दिन मनाया जाता है, हालेलुया। तो इसीलिए आपको पता है कि हम क्रिसमस में मनाते हैं, यीशु मसीह इन दिसंबर के इन ठंड के दिनों में आए हमारे लिए, पर हमें यह भी पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे हैं, हालेलुया। वो आया, तो इसीलिए लिखा पवित्र आत्मा का उसका आना अनोखा था। पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दिया। कभी नहीं हुआ कि कुंवारी गर्भवती हो, क्योंकि यीशु परमेश्वर का आना एक आत्मिक रीति से था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसी पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, कब्र में से निकाल दिया, जो आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और वही पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, अभी आसमान में उठा लिए गए, चले गए। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पर मैं फिर आऊंगा और बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, मैं फिर से आऊंगा और हर एक का न्याय करूंगा। उसने कहा वेक वह जल्दी आ रहा है, हालेलुया। जैसे आपने उसे बादलों पर जाते हुए देखा, वो एक दिन फिर बादलों पर आएगा और अपने लोगों का न्याय करेगा, अपने चुने को, विश्वास करने वाले को साथ ले जाएगा और वहां एक स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग की आशीषें हमारे जीवन में होंगी, हालेलुया। इसलिए उसने ये वायदा किया, पर तूने कहता अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे बीच में चिन्ह और चमत्कार करेगा। वो पवित्र आत्मा अब तेरे साथ होगा। यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े काम को करोगे। क्यों कहा था? क्योंकि उसने कहा जो आत्मा मेरे साथ था वो अब तुम में होगा, हालेलुया। इसलिए तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, जो मैंने किया वो भी तुम करोगे। इसीलिए आपको ये चीज याद रखना है, अब यीशु हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। और आज पहले यहोवा कहता था और दुनिया बन गई, फिर यीशु ने कहा और हो गया। उसने कहा था मैं जान दूंगा तेरे मुर्दों में जी उठूंगा, और वो जी उठा। उसके बाद और आज के समय बाइबल में जो कुछ तुम यीशु का नाम लेके पिता से मांगोगे वो हो जाएगा। आज जो कोई वो यीशु का नाम लेके विश्वास से यीशु को पुकारता है और यीशु के नाम से कहता है, अब ये लाइन समझना, तैयार हो अपने मिरेकल के लिए? तैयार हो? लंबी प्रेयर नहीं, केवल बिलीव करना। तो जो यीशु कहता था, लेकिन आज भी जो कुछ भी यीशु के नाम से बोला जाता है कि यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु का नाम लेके जो भी कहा जाता है, विश्वास से यीशु का नाम लेके, विश्वास से जो यीशु का नाम लेके कहा जाता है वो हो जाता है, हालेलुया। वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा कार्य करता है। आज पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा कहने जा रहा है, हालेलुया। पिता ने कहा, यीशु ने कहा, वो होता गया। क्या आज आप बिलीव करते हैं? जो पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा कहेगा, आप उस पर विश्वास करोगे? क्या आप तैयार उस पर विश्वास करने के लिए? अगर विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे, तो महिमा को देखोगे, तो महिमा को देखोगे।